हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएचएस क्लासेस। और जैसा कि मेरा नाम आप जानते ही होंगे, मेरा नाम अंशु सागर है और मैं आज एक नया एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर का क्लास 10th का रियल चैप्टर नंबर रियल नंबर, और इसके एक्सरसाइज 1.3 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन के लिए। और आपके लिए ये बता दूं कि इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन 100% आना होता है और इसकी बस केवल ये एक्सरसाइज केवल 2 मेथडों पर डिपेंड है। तो इन दोनों मेथडों को आपको एक अच्छा सा वेरीफाई करके एक अच्छा सा मेथड बताएंगे जो कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड होगा और उस क्वेश्चन का तरीका आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहले मैं एक चीज थोड़ा नॉर्मल चीज बताना चाह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंटों के लिए कि देखें कि √2 हुआ, √3 हुआ, √7 हुआ और √5 हुआ। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे देखे गए हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं और लिख देता है कि प्रूव दैट इट इज इरेशनल नंबर, और ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, ये सभी इरेशनल नंबर है। तो इनका कोई ना कोई एक क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम में देखा गया था, इससे पिछली बार तो वो आपका √5 आया था। अब चांस लग रहा है कि इन तीनों में से कोई ना कोई आ जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं एक क्वेश्चन बता दूं तो बाकी के सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे। ठीक है, तो बच्चों अब करना स्टार्ट करते हैं। तो देखें, पहला जैसा कि एक सिंपल सा आपका एक एक्सरसाइज का इसी एक्सरसाइज के एक एग्जांपल फर्स्ट है। इसका एग्जांपल का एक क्वेश्चन है आपका कि so that √3 is a rational, so that √3 is a irrational, prove that, sorry कह सकते हैं so that √3 is a irrational number, irrational number मतलब प्रूफ करना होता है कि प्रूफ दैट की √3 जो इरेशनल, मैंने कहा शो दैट। ठीक है, तो यहाँ पे शो की जगह प्रूफ आता है, ध्यान रखना। प्रूफ दैट क्या आएगा? प्रूफ दैट √3 जो इरेशनल नंबर। तो यहाँ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखें, तो थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए मैंने कर लिया कि √3 = क्या मान लिया, A/B। और हम जानते हैं कि जो P/Q के फॉर्मूले होते हैं क्या होता है, रेशनल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके नीचे क्या मान लूँ, 1 मान लूँ, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। √3 का B से किया तो कितना हो गया, √3B हो गया, और A बन जा कितना हो गया, A हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ध्यान रखना कि रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे हम तो √3B का होल स्क्वायर = A का स्क्वायर। क्लियर आता? तो मैंने देखा कि अगर √3 का स्क्वायर करूंगा तो भाई 3 आ जाएगा यहाँ, और B का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ B² आ जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, A²। तो थोड़ी चीज यहाँ से थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ देखो अकेला कौन है। देखो B के पास तो 3 है, मैं ये इससे कह रहा भाई तू तो अकेला, मेरे पास तो 3 है। तो ये A है, वो रो रहा है, वो यूं कह रहा है भाई तेरे पास तो 3 है, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास भी कुछ दो। तो इसे देने के लिए ये क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए लेट कर लेगा और लेट कहेगा कि A = 3C मान लेगा। अब भाई तुम बोलोगे सर A = 3C क्यों माना? देखो A/B आपके ऑलरेडी यानी रेशनल नंबर में यूज हो चुके हैं, बट ये कोई ऐसी डिजिट लेनी है, कि इस नंबर को ये शो कर सके कि ये एक इरेशनल है। तो इस नंबर को शो करने के लिए इसने मेरे को C लिया। अब आप बोलोगे सर आपने 3 क्यों लिया? देखो ये इससे कह रहा है भाई तेरे पास अगर 3 होगा तो मैं भी 3 लूंगा, अगर यहाँ 5 होगा तो 5 लूंगा, अगर यहाँ 100 होता ना तो मैं 100C मानता। क्लियर यहाँ तक? तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 3C। तो A की वैल्यू 3C रख दो, 3B का स्क्वायर, A की वैल्यू 3C रख दिया और इस पे स्क्वायर लगा दिया। तो 3B² = 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9C² हो गया, और 3 से मैंने इसे काटा तो B² = कितना हो गया, 3C² हो गया। और जब स्क्वायर हटा इस पे क्या चढ़ गया भाई, रूट चढ़ गया, और C से स्क्वायर हट गया, तो यानी B की वैल्यू कितनी आ गई, √3C। मतलब ये है जो चीज हम लेकर चले थे कि ये रेशनल लेके चले थे, भाई ये चीज ऑलरेडी क्या आ रही है, इरेशनल आ रही है। मैं ऑलरेडी बता चुका था कि जो भी वैल्यू रूट में हो, बस केवल परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो क्या होगा, एक इरेशनल होगा। तो यहाँ एक कथन लिखना होता है, क्या लिखेंगे, √3 इज अ रेशनल, √3 इज अ रेशनल।
आप ये कैसे बोलोगे कि भाई रूट 3 इज रेशनल, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया था कि रूट 3 थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया था, थोड़ा लेट कर लिया था कि रूट 3 क्या एक रेशनल है, यानी रूट 3 इज रेशनल। बट अवर एज्यूमशन यानी जो हम करते हैं, जो हमने हमारी जो जनगणना की है, एज्यूमशन किया है, वो इट इज इरेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ये ही एक क्वेश्चन इसके करने का तरीका यही होता है। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल डिक्टो मेथड। इसी मेथड से चाहे रूट की जगह 5 आ जाए, चाहे रूट की जगह 7 आ जाए, चाहे रूट की जगह 11 आ जाए, कुछ भी वैल्यू आ जाए, करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसी की तरह मैं एक और सेकंड क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, जो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी का मैं और आगे कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसे मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए ये मैंने आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ले लिया कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, और हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 इज इरेशनल। तो वही बच्चों वही तरीका तो करते हैं। चलो आते हैं, देखें सभी पेपर पेन ले लीजिए और अपना देखें यहाँ पे। तो मैंने फिर दोबारा वही करूंगा कि लेट कि रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, यानी थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया, ये नंबर क्या है, रेशनल है। क्या है, रेशनल है थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने इसके नीचे सोचा कि 1 रख लूं, तो इसने इसमें घुसा लगाया, इसने इसमें घुसा लगाया, तो रूट 5 का b से मल्टीप्लाई a आ गया, और इसने इसमें घुसा लगाया तो कितना हुआ, a बन जा a। और मैंने बताया था कि भाई रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। और जब स्क्वायर करेंगे हम तो रूट 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। और भाई रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो रूट से वो स्क्वायर से रूट हट जाता है, इसलिए 5 आ गया और b पे स्क्वायर लग गया, और भाई ये कितना हो गया, a पर स्क्वायर आ गया। क्लियर यहाँ पर, इस पर a आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ समझें कि भाई ये इससे कह रहा है, ये इससे कह रहा है कि भाई तेरे पास तो 5 है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो ये थोड़ी देर के लिए क्या कर ले, यहाँ पे लेट करेंगे थोड़ी देर के लिए कि a इज इक्वल टू 5c। भाई a और b तो हो चुके हैं, अब c मानना है। क्या मानना है, c। और मैंने बताया था कि भाई इसके पास जितने होंगे वो 5c, a इक्वल टू 5c। अगर 100 होता तो 100c मानता, या 9 होता तो 9c मानता, यानी कुछ भी होता वो मान लेता। तो 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 5c। और भाई इस पे स्क्वायर लग रहा, लगा दो। 5b का स्क्वायर का 5b स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25c स्क्वायर। 5 से 25 का तो 5वां, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 5c स्क्वायर हो गया। भाई स्क्वायर है, इस पे क्या चढ़ गया तेरा बताना, तो भाई रूट चढ़ गया इस पे, और यहाँ स्क्वायर से यानी c हो गया, तो b की वैल्यू कितनी होगी, रूट 5c हो गई। तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पे कि रूट 5 इज अ रेशनल। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले लिखा है कि थोड़ी देर के लिए लेट किया था कि रूट 5 क्या आएगा, रेशनल है। बट अवर एज्यूमशन जो हमने किया है, इट इज इरेशनल नंबर। क्लियर यहाँ तक? यानी आपके इसमें तो यहीं से आप एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ हमें रूट में कोई भी वैल्यू आ जाए तो बिल्कुल वही मेथड है एक ही तरह से करने का। ठीक है, और एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, और ध्यान रखना एक कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही रहता है। क्लियर आता है? अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, जो सेकंड व्यू देखा गया है उसमें। तो मिटा दो, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे करते हैं। देखें अब तो थोड़ा सा एक न्यू क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा सिंपल सा मेथड समझा रहा हूँ, समझिए। देखें, अगर कोई चीज अकेली है, कोई भी वैल्यू अगर अकेली है तो उसमें स्क्वायर करना होता है। दोबारा सुन लीजिए, अगर कोई वैल्यू अकेली है तो उसमें क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। और अगर उस वैल्यू के साथ कोई वैल्यू दूसरी आ जाए तो उसमें स्क्वायर नहीं करना। दोबारा सुन लीजिए कि अगर किसी वैल्यू के साथ अगर कोई दूसरी वैल्यू आ जाए तो उसमें स्क्वायर नहीं करना होता। तो ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट कि 3 रूट 5 इज अ इरेशनल
ये मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल है, ओनली एग्जाम्पल, ठीक है, बुक का नहीं है बट मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो प्रूफ दैट हमें प्रूफ करना है कि 3√5 इज इरेशनल। अब भाई हमने तो अब केवल सिंपल एक ही किया था कि ये 3 नहीं था, ओनली √5 था, तो इरेशनल। तो यही चीज, एक चीज समझिए कि यहाँ थोड़ी देर के लिए लेट कर लिए, यही सॉल्यूशन करना चाह रहा हूँ कि लेट कि 3√5 इक्वल टू क्या मानेंगे, a/b मानेंगे। क्लियर यहाँ तक? यहाँ करने के बाद ये जो 3 है ना, इसे यहाँ ले जाओ, तो भाई √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/3 भी हो गया। और जो भाई p/q के फॉर्म में होते हैं इसे क्या कह देते हैं, रेशनल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रेशनल। तो भाई √5 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, रेशनल की, रेशनल के बराबर। तो यहाँ एक चीज लिख देना कि हेंस 3√5 इज अ रेशनल बट our assumption it is irrational। तो यहां समझिए, देखें, क्योंकि रूट तो हटा नहीं है, तो रूट तो है, मगर इसकी जो वैल्यू ये वाली है ये तो रेशनल हो गई, मगर ये ना √5 ये है, बस इसके आधार पर जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि जो चीज वैल्यू रूट में बच जाती है वो क्या होती है, कहने के लिए तो रेशनल है, उसकी जो वो इसकी इक्वल जो वैल्यू होगी, कोई भी एक वैल्यू होगी वो रेशनल होगी, बट इसके अनुसार क्या है, वो एक इरेशनल होगा। यही मैं एक बात और समझाना चाह रहा हूं, अभी बताई थी कि अगर ये वैल्यू ना होती, ओनली √5 होता, तो मैं स्क्वायरिंग करता, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैं इसके साथ कोई दूसरा साथी आ गया, यानी कोई दूसरी वैल्यू आ गई। जब दूसरी वैल्यू आ जाती है ना, तो उसमें क्या नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता। क्लियर? जब दूसरी वैल्यू आ जाती है तो उसमें क्या नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता। क्लियर? यहाँ तक इस चीज को समझ लें। इस क्वेश्चन को उतारना चाहे तो उतार लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। देखें, एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट 3 + k √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यही चीज करते हैं। देखें, फिर दोबारा यहीं से सॉल्यूशन करते हैं। लेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, 3 + √2 इज इक्वल टू क्या मान लिया, a/b के मान लिया। ठीक है, यहाँ प्लस के 3 है तो इधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ इधर जाना, यहाँ पर आपको केवल अंडर रूट ही रहने देना है। तो 3 को इधर ले जाएंगे तो किस में हो गया, तो √2 इज इक्वल टू कितने हो गए, a/b माइनस के 3। अब भाई इसके नीचे क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लूँ, तो √2 का √2। और यहाँ एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ कि इसका बगल में थप्पड़ लगा दिया करो। तो जब लगा रहे हो तो a माइनस के 3 भी, और नीचे क्या बचा भैया, b बचा, यानी इसका बगल में घुसा लगा दो, और घुसे का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस के 3b अपॉन b। और ये किसके फॉर्म में, भाई p/q के फॉर्म में, तो इसे क्या बोलूंगा, रेशनल बोल दूं। क्या बोल दूं, रेशनल। बट यहाँ एक चीज लिख जाएगी कि 3 हेंस 3 + √2 इज अ रेशनल बट अवर assumption it is irrational नंबर। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का लेते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार देखा गया है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो जो उतारना चाहे तो उतार लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 + के 2√5, 3 + के 2√5। इसे प्रूफ करना है कि सो दैट प्रूफ करो कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो उस चीज को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि वही चीज करेंगे, लेट कि 3 + के 2√5 इज इक्वल टू क्या मान लिया, a/b मान लिया। ठीक है, 3 को इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, a/b माइनस के 3 हो गया। इसमें भूसा लगा दो, तो 2√5 इज इक्वल टू a माइनस के 3b बट्टे b। क्लियर यहाँ तक? मैंने क्या कर दिया, भूसा लगा दिया। भूसा का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अब ये 2 को क्या करेंगे, इस 2 को नीचे ले जाओ डिवाइड में, तो यहाँ बचेगा √5 इज इक्वल टू a माइनस के 3b अपॉन 2b। ये p/q के फॉर्म में, तो भैया ये जो p/q की फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में तो उन्हें क्या कहते हैं,
रेशनल, क्या कहते हैं, रेशनल। तो यहाँ वही चीज लिख दो भाई, ये चीज तो बच रही है, रूट तो बचा, रूट गायब नहीं होता, जब रूट गायब नहीं होता तो भाई रेशनल है वो। तो यहाँ लिख दीजिए हैंस 3 प्लस के 2 रूट 5 इज आर रेशनल, बट आवर एज्यूम्शन इट इज इरेशनल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये चीज आपका क्वेश्चन है। अब इसके बाद इस चीज आपका क्वेश्चन हो गया, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही उस एक्सरसाइज के हो जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वो नहीं है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, बस इसका एक क्वेश्चन है, उसे और कराऊंगा, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं और एक ही तरीका है, कोई ज्यादा घबराने। और कोई क्वेश्चन आखिर नहीं आता तो आप कमेंट में मुझे लिख दीजिए कि सर ये क्वेश्चन आया, तो मैं खुद उस कमेंट को देख के मैं खुद करा दूंगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो देखें आगे, अब आगे क्वेश्चन कराता हूँ। देखें क्वेश्चन थर्ड का आई थिंक होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर है कि प्रूव दैट 1/√7 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखें वही चीज करेंगे, तो लेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेट कि 1/√7 इज इक्वल टू किसके बराबर मानेंगे, a/b के। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे किया तो b बन जा b, और इसका इससे किया तो √7 a हो गया। ठीक है, और मैंने कहा कि जब भी रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो b² इज इक्वल टू √7a का होल स्क्वायर, b² √7 का स्क्वायर करूंगा तो 7 और a पर स्क्वायर लगेगा। यहाँ देखने की बात है कि यहाँ b क्या अकेला है, तो जब वो चीज अकेली होती है तो लेट b इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 7c मान लेंगे। b इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, 7, क्योंकि यहाँ 7 है इसलिए 7c। तो b की जगह क्या रख देंगे, 7c का स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर। 7 का करूंगा तो 49c² इज इक्वल टू 7a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 7 से 49 कितनी बार कट गया, 7 बार, तो 7c² इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर, और स्क्वायर हेड पे क्या चढ़ गया, रूट, और c पे से स्क्वायर हट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, √7c। तो यही चीज वही चीज लिख देंगे, हैंस 1/√7 इज अ रेशनल, क्योंकि पहले मैंने क्या माना है, रेशनल माना है, इज अ रेशनल but our assumption it is irrational number। क्लियर यहाँ तक? ये आपके क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सरसाइज पूरी खत्म होती है। बाकी की सेकंड एक्सरसाइज है वो अगली वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, ध्यान रखना कि आपने नोट्स बनाते चलना, और जिस पर मैं बोल देता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पर आप अपनी RHS गारंटेड क्वेश्चन डाल दीजिए कि वो क्वेश्चन आना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो इसलिए हम बताएं। तो ये आपका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 3 + 2 √5, उस एक्सरसाइज का 3 + 2 √5 और √5 या √7 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर यहाँ पे? तो हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, और काफ़ी देखा गया है कि लाइक भी काफ़ी मिल रहे हैं, तो ऐसे ही आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। और आपका RHS क्लासेस हमेशा आपके साथ रहेगी बच्चे। थैंक यू जी।